है गुस्साए ग्रामीणों की भीड़ पुलिस थाने पहुंची है। पुलिस कर्मियों के साथ भीड़ की धक्का मुक्की भी हुई। गुस्साई भीड़ ने पत्थर फेंके हैं। पत्थरबाजी के थाने के बाहर खड़े वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मौके पर भारी पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया है। वन कर्मियों द्वारा मारपीट के बाद युवक ने सुसाइड किया था और इसके बाद ये पूरा मामला दरअसल अब एक बड़े विवाद में तब्दील हो चुका है। परिजन और ग्रामीण लगातार मांग कर रहे हैं कि इस पर कार्रवाई की जाए, जो दोषी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। लेकिन 15 घंटे से भी ज्यादा जब ये धरना लगातार जारी रहा तो अब जो गुस्साए ग्रामीण हैं वो पुलिस थाने पहुंचे हैं। पत्थरबाजी वहां पर की गई है और इस दौरान थाने के बाहर जो खड़ी गाड़ियां थी वो भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। तो देखिए, इस पूरे मामले में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। जयपुर के जमवा रामगढ़ में ये पूरा मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। हमारे संवाददाता हीरालाल हमारे साथ जुड़े। हीरालाल, ये मामला लगातार अब बढ़ता ही जा रहा है। अब झड़प भी हुई है, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं। फिलहाल क्या कुछ स्थिति है? जी बिल्कुल, देखिए कथित रूप से वन कर्मियों द्वारा युवक की मारपीट के बाद जो युवक ने सुसाइड किया था उसके बाद मामला है जो गर्माता जा रहा है। कल से ही लोग धरने पे बैठे थे। पहले वन रेंज कार्यालय के बाहर धरने पे बैठे थे। देर रात को वन रेंज कार्यालय में ग्रामीणों द्वारा तोड़फोड़ भी की गई थी। उसके बाद डीएफओ समेत आला अधिकारी मौके पे पहुंचे थे। समझाइश की वार्ता भी चली थी, समझाइश का दौर चला, लेकिन समझाइश का कोई असर नहीं हुआ और ग्रामीण अपनी मांग पे अड़े हुए थे। आज जो विधायक महेंद्र पाल मीणा है वो पुलिस थाने पहुंचे थे और अधिकारियों के साथ बैठकर बातचीत कर रहे थे कि किस प्रकार से इस पूरे मामले को सॉर्ट आउट किया जाए, पीड़ित को न्याय दिलवाया जाए। इसी जी। दौरान बड़ी संख्या में जो महिला पुरुष जो धरना दे रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, वो पुलिस थाने पहुंच गए और वहां धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान भीड़ का है जो पुलिस कर्मियों के साथ धक्का मुक्की हुई, हाथापाई हो गई। इससे नाराज जो कुछ युवक है उन्होंने पथराव कर दिया। इस पर है जो पुलिस ने लाठी भी फटकारिया है और आंसू गैस के गोले छोड़कर है जो स्थिति को नियंत्रण करने का प्रयास किया। फिलहाल है जो मौके पे तनावपूर्ण माहौल है, हालांकि स्थिति नियंत्रण में है। भारी पुलिस जाब्ता यहाँ तैनात किया गया है। कुछ लोगों को पुलिस ने डिटेन भी किया है। हालांकि जो अभी स्थिति है वो नियंत्रण में है, लेकिन माहौल जो है काफी तनावपूर्ण है। पुलिस अधिकारियों द्वारा और जो विधायक है महेंद्र पाल मीणा द्वारा, उनके द्वारा है जो लगातार समझाइश के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि किसी प्रकार की स्थिति ना बिगड़े। हीरालाल, लेकिन बड़ा सवाल ये कि विधायक बातचीत के लिए पहुंचे थे, डीएफओ भी पहुंचे, अधिकारी लगातार बातचीत कर रहे हैं। कहां आखिर ये मामला फंस रहा है? क्यों उन दोषियों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है, या उनकी ओर से क्या कुछ बयान निकलकर सामने आए जिन पर ये आरोप लग रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए कल तक जो ग्रामीणों की मांग थी कि जो दोषी वन कर्मी है जिन पे आरोप लगा है कि मारपीट के बाद युवक है जो अवसाद में आया था, उस अवसाद की वजह से उसने सुसाइड किया था। उसके बाद है जो ग्रामीणों और परिजनों की तरफ से मांग की गई थी जो दोषी वन कर्मी है उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए और उन्हें तत्काल गिरफ्तार किया जाए। साथ ही अब जो एक नई मांग जो ग्रामीणों द्वारा की जा रही है उसमें जो पीड़ित परिवार है उसको 1 करोड़ की सहायता राशि और साथ ही एक सदस्यों को सरकारी नौकरी भी दी जाए और साथ ही जो दोषी वनकर्मी है उनको गिरफ्तार किया जाए। हालांकि जो विधायक है, पुलिस अधिकारी हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी उनके द्वारा समझाइश के प्रयास किए जा रहे हैं कि जो भी सरकारी स्तर पे जो आर्थिक रूप से मुआवजा दिया जाएगा वो उनको उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही जो मामले में दोषी है पुलिस की जांच में अगर दोषी पाए जाते हैं मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा और उसके बाद अगर दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन ग्रामीण है जो वो अपनी मांग पर, उनका कहना है कि पहले उनको गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, उसके बाद ही आगे की बातचीत होगी। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी लगातार उनसे समझाइश के प्रयास किए जा रहे हैं। बिल्कुल हीरालाल, और जिस तरीके से आपने बताया कि कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है, पकड़ा भी गया है, अभी फिलहाल वहां पर क्या कुछ हालात बने हुए हैं? जी देखिए, जब माहौल बिगड़ा उसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं और लाठियां फटकार के भीड़ को है जो तितर बितर किया है। कुछ जो युवक है उनको पुलिस ने डिटेन भी किया है, उनको थाने में ले जाकर बैठाया भी। हालांकि स्थिति नियंत्रण में है लेकिन तनावपूर्ण माहौल है क्योंकि भारी संख्या में यहाँ लोगों की भीड़ एकत्रित है। हालांकि पुलिस ने है जो थाने के बाहर से जो लोग गुस्साए लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे वहां थाने परिसर में आके बैठ गए थे। उनके साथ पुलिस कर्मियों की धक्का मुक्की भी हुई थी, बहस भी हुई थी। उसके बाद पुलिस ने वहां से भीड़ को तितर बितर कर दिया। हालांकि माहौल है जो तनावपूर्ण है लेकिन नियंत्रण में है। भारी संख्या में अब पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। आसपास के जो पुलिस थाने हैं वहां से भी अतिरिक्त जाब्ता यहाँ बुलाया गया है। पुलिस अधिकारी यहाँ मौजूद है। एडिशनल एसपी लगातार पल पल की है जो पूरे
मामले पे नजर बनाए हुए हैं और जो प्रदर्शनकारी है उनसे समझाइश के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि किसी प्रकार का माहौल खराब न हो। जो भी उनकी मांग है वो जेन्युइन तरीके से सरकार तक पहुंचे, विभाग तक पहुंचे और जो भी मामले में जो कार्रवाई होनी चाहिए वो निष्पक्ष रूप से कार्रवाई की जाए। बिल्कुल हीरालाल, कितनी मांगों पर जो है सहमति बन पाई है? क्या अभी तक कोई भी एक्शन उन पर लिया गया है जिन पर ये आरोप लग रहे हैं? क्योंकि आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि जांच की जाएगी उसके बाद ही आगे कोई एक्शन लिया जाएगा, तो अभी तक कुछ आगे कार्रवाई बढ़ी है क्या इस मामले में? जी देखिए, जब से ये पूरा घटनाक्रम हुआ उससे अभी तक केवल बातचीत का ही दौर चल रहा है, समझाइश का ही दौर चल रहा है। हालांकि प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई क्योंकि ग्रामीण पहले आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग पर अड़े हुए हैं। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी, जो विभागीय अधिकारियों का कहना है कि रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी, विभागीय जांच की जाएगी, साथ में पुलिस द्वारा भी इस पूरे मामले की निष्पक्ष रूप से जांच की जाएगी। अगर मामले में जो आरोपी हैं, जिनके आरोप लगाया जा रहा है, मारपीट का आरोप लगाया जा रहा है, अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो निस्संदेह उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो प्रदर्शनकारी है उनके साफ तौर पे कहना है कि जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक वो अपना धरना प्रदर्शन समाप्त नहीं करेंगे। बड़ी संख्या में यहाँ जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी मौके पे पहुंच गए, उन्होंने भी पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए उनके साथ धरने में बैठ गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो आपसी संवाद का जो गैप है वो कहीं ना कहीं ये टकराव की स्थिति बन रही है, क्योंकि ना प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी पहल की जा रही है ताकि ग्रामीण है जो अपना जो उनका गुस्सा है वो शांत हो, ना ही जो ग्रामीण है वो प्रशासन के आश्वासन पर मानने को तैयार है, क्योंकि दोनों पक्ष हैं जो अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। बिल्कुल हीरालाल, इस बीच क्या आपके परिजनों से कोई बातचीत हो पाई है अब तक इस मामले पर? जी देखिए, जिस प्रकार से जो माहौल है, हालांकि परिजन है जो इस पर पूरे मामले को लेकर बातचीत करने में अभी सक्षम नजर आए। हालांकि उनकी तरफ से और जो स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, जो यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि पहुंचे हैं, उनकी तरफ से एक ही बयान आ रहा है और जो परिवार के सदस्य हैं उनका कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिल जाता, जो आरोपी है, जिन पे आरोप लगाया गया है, जो दोषी है, उनको गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता और उनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करके उनको गिरफ्तार कर लिया जाए और जो पीड़ित परिवार है उनको आर्थिक सहायता के तौर पर 1 करोड़ की मुआवजा राशि दी जाए। साथ ही एक सदस्य को जब तक नौकरी नहीं दी जाएगी तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। चलिए, बिल्कुल हीरालाल, आप इस पूरे मामले पर नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के। तो लगातार आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर समझाइश का दौर जारी है, लेकिन परिजन और ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। दोषियों पर कार्रवाई की जाए, 1 करोड़ की सहायता राशि दी जाए और उसके साथ ही एक परिवार के किसी भी एक सदस्य को नौकरी दी जाए। तो ये तमाम तरह की मांगे परिजनों की ओर से की जा रही हैं। हालांकि समझाइश का दौर जारी है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही आगे एक्शन लिया जाएगा। तो वहीं जयपुर के बस्सी में शिक्षा विभाग द्वारा प्रिंसिपल तबादला सूची जारी होने के बाद विरोध प्रदर्शन ने मामले में बढ़ता ही जा रहा है। बस्सी के मोहनपुरा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रिंसिपल के ट्रांसफर होने से विद्यार्थियों में रोष व्याप्त है। नाराज विद्यार्थियों ने प्रिंसिपल के तबादले के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों ने गेट पर ताला लगाकर विरोध भी दर्ज कराया और नारेबाजी की। छात्रों की मांग है कि प्रिंसिपल जगदीश नारायण मौर्य का मनोहरपुरा से करौली जिले में हुआ ट्रांसफर रद्द किया जाए। मौके पर पहुंचे सीबीओ बस्सी ने बच्चों को समझाइश देकर प्रदर्शन खत्म कराने की कोशिश की। हालांकि छात्र अपने प्रिंसिपल को रोकने की जिद पर अड़े रहे। प्रदर्शन के चलते विद्यालय का शैक्षणिक कार्य भी प्रभावित रहा। तो वहीं चुरू के रतन नगर में पुलिस गाड़ी की टक्कर से युवक की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मृतक के परिजनों ने आज शव लेने से इनकार कर दिया और मोर्चरी के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मृतक के परिजन दोषी पुलिसकर्मी पर केस दर्ज कराने, मृतक परिवार को 50 लाख मुआवजे के साथ परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी देने की मांग कर रहे हैं। घटना देर रात की है जब युवक बाइक से जा रहा था। इसी दौरान पुलिस की गाड़ी ने युवक को टक्कर मार दी। इतना ही नहीं, हादसे के बाद भी 100 मीटर तक घायल युवक को पुलिस गाड़ी घसीटते हुए ले गई और गाड़ी में सवार महिला पुलिस अधिकारी और कांस्टेबल्स ने घायल को अस्पताल भी नहीं पहुंचाया। गंभीर हालत में उसे गांव के ही युवकों ने राजकीय भरतिया अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। सामने से पुलिस की गाड़ी थी जिसमें एक महिला गाड़ी को ड्राइव कर रही थी, कोई अधिकारी की गाड़ी बता रहे हैं। उनके पास इतनी बड़ी जो पुलिस का महकमा है, इतना बड़ा, इनके पास ड्राइवर भी उपलब्ध नहीं। वो शौक से चलाते हैं या किस तरह से चलाते हैं।
उस बच्चे को उस गाड़ी ने इस तरह से टक्कर मारी 100 मीटर तक। शायद उस समय ये अपनी गाड़ी में लाते तो जान बच सकती थी। मानवता के लिए शर्मसार करते हैं। तो हम सब की मांगे है कि जो भी दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई हो और कार्रवाई निर्धारित हो। कभी ये आदमी दोषी, अभी तक इन्होंने ये भी